सभी भाइयों को मेरे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग की पढ़ाई से चल रही होगी। एग्जाम की डेट तो बहुत करीब अब आ गई है। हमारे देखेंगे संविधान, सामान्य ज्ञान, मूल विधि, संविधान। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा प्रीवियस ईयर का 52 है। ये आया हुआ है 2 दिसंबर 2021 में। शिफ्ट हमारी फर्स्ट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है। 52 में ये है कि प्रैक्टिस सेट नंबर 41 नंबर वाला क्वेश्चन है। उसमें है कि पूर्व की योजना आयोग की तरह भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग के पद अध्यक्ष भी होते हैं। ठीक है। तो नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को भारत के योजना आयोग का स्थान ले लिया था। तो ये पूछा, क्या पूछा इसमें पूछा है कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो उसी प्रकार से भारत के जिससे उसमें होते हैं उसी प्रकार से इसमें भारत के प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है। नंबर हम 42 देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार सिर्फ एक लोग के पास होता है, भारत के राष्ट्रपति के पास। ठीक है। विकल्प हमारा 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा का निर्देश देता है? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 49। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, अनुच्छेद 49। भारत के संविधान में अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों या वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए कथात्मक, ऐतिहासिक अभिरुचि के प्रत्येक स्मारक, स्थान या वस्तु को यथास्थिति विनाश, हटाने, विरूपण करने या निर्मित से बचाने हेतु जैसा भी मामला राज्य का दायित्व होगा। ठीक। क्वेश्चन अगला देखते हैं। 44। राजस्व बोर्ड उत्तर प्रदेश की स्थापना वर्ष 1931 में की गई थी। राजस्व बोर्ड उत्तर प्रदेश स्थापना 1831 में। ठीक। राजस्व बोर्ड उत्तर प्रदेश की स्थापना 1831 में किस वर्ष में की गई थी? कहाँ पर? मिर्जापुर, वाराणसी, कुशीनगर, इलाहाबाद। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, इलाहाबाद। राजस्व बोर्ड की स्थापना 1831 में इलाहाबाद में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 45। क्या इसमें है कि भूधूती की एक प्रणाली है जिसमें 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त के माध्यम से भूभूमि की एक प्रणाली दिया है। ठीक। मध्यस्थों की भूमि अधिकारों की पुष्टि करती है। जमींदारी प्रणाली, रैयत वाली प्रणाली, महल वाली प्रणाली, संरक्षक ग्राहक संबंध। विकल्प हमारा फर्स्ट होगा, जमींदारी प्रणाली। ठीक है। इसमें बता रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व को बढ़ाने के लिए 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जमींदारी प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ठीक है। यानी जमींदारी प्रणाली। विकल्प इसका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं। यानी 46। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में भारत के संविधान से हटा दिया गया था? तो भाई 44वां संवैधानिक संशोधन हमारा हुआ था, बहुत बार आ चुका है। ठीक है। कब हुआ था? 1978 में। 44वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को, यानी संपत्ति ग्रहण, धारणा और निपटाना का अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक। अनुच्छेद 19 के 1 में जो नागरिकों को संपत्ति के अधिकार, धारण और निपटाना का अधिकार की गारंटी देता है, यह संपत्ति के अधिकार संबंधित अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया था। ठीक। इसके बजाय संपत्ति के अधिकार को न्यायिक प्रावधान द्वारा अनुच्छेद 300A सम्मिलित करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था, जिसमें प्रावधान था कि कानून के अधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने भारत में जनहित याचिका मार्ग का प्रशस्त किया था? भाई इसका आंसर आप लोग देंगे। पहला VR कृष्णैयर, NK वेंकटेचलैया और SP साड़े। तो विकल्प आप लोग इसका देंगे आंसर। एक इसमें और नया था, नाम उसमें अलग दिया नहीं है, न्यायमूर्ति भगवती प्रसाद, उनका नाम नहीं दिया है। तो इसमें एक ही नाम होगा। आप लोग इसका ट्रिक करके बताइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन 48 देखते हैं। क्या है? हाल में ही पारित कृषि अधिनियम के अनुसार कृषि समझौता की अधिकतम अवधि क्या है? 7 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष, 5 वर्ष। विकल्प हमारा 4 से जगह 5 वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयकर अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किसे निर्धारित कहा जाता है? एक हिंदू अविवाहित परिवार को, एक कंपनी को, व्यक्तियों का निकाय को। तो ABC। विकल्प 2 हमारा केवल A। विकल्प 3 में AB। विकल्प 4 में B और C। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा ABC। ठीक है। क्या दिया? आयकर अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किसी निर्धारित कहा जाता है? तो एक हिंदू विवाहित परिवार को, एक कंपनी को, व्यवसायी व्यक्तियों के निकाय को भी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हमारा अगला क्वेश्चन है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम खाली स्थान से संबंधित है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम असामाजिक तत्वों से या निवारक निरोध से या सार्वजनिक सुरक्षा से, आतंकवाद नियंत्रण से। विकल्प हमारा 2 से जगह निवारक निरोध से संबंध है। क्या? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। भारत के निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को खाली स्थान के मामले में वैध बनाया गया था। अरोड़ा रामचंद्र शानबाग बनाम भारतीय रत्न। विकल्प हमारा फर्स्ट से हो जाएगा। अरोड़ा रामचंद्र बनाम
शानबाग 1 जून 1948 से 18 मई 2015 तक एक भारतीय नर्स थी जो यौन उत्पीड़न के परिणामस्वरूप लगभग 42 साल तक वनस्पतिक अवस्था में बिताने के बाद इच्छा मृत्यु पर एक अदालती मामले में ध्यान केंद्र की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों में इच्छा मृत्यु की अनुमति दी, लेकिन अस्पताल ने फैसला लिया कि भविष्य में इस प्रावधान के दुरुपयोग को रोकने के लिए किसी व्यक्ति के जीवन की समाप्ति का निर्धारित करने की शक्ति एक नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए उच्च न्यायालय के अनुमोदन के अधीन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 52 हाँ ठीक है। बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? भाई बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। ठीक है, बक्सर की लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब एवं मुगल राजा शाह आलम द्वितीय को संयुक्त सेना के मध्य 22 अक्टूबर 1764 को बिहार बक्सर में लड़ा गया था। इस लड़ाई के परिणामस्वरूप ब्रिटिश इंडिया कंपनी निर्णायक जीत थी। ठीक है, तो 1765 में इलाहाबाद की संधि द्वारा इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 53, 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो 2000 नोबेल का शांति पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्रदान किया गया था। राजमन्नार समिति 1969 को खालिस्तान द्वारा नियुक्त किया गया था। तमिलनाडु सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, गुजरात सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा तमिलनाडु सरकार। 1 सितंबर 1969 में तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने डॉक्टर पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता का एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था। ठीक, यह केंद्र राज्य संबंधी सभी पहलुओं पर ध्यान देने या जांच वाली समिति थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा, निम्नलिखित में से वह कौन सा सेक्टर 8 कोर उद्योग के अंतर्गत नहीं आता? कच्चा तेल, निर्माण, उर्वरक, प्राकृतिक गैस। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा निर्माण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी रबी फसलों को सबसे अच्छा वर्णन करती है? मूंगफली और सरसों, कपास और जूट, गेहूं। तो रबी फसलें किसी फसलें हैं जो भारत में सर्दियों में बोई जाती है, बसंत ऋतु में काटी जाती है। रबी फसल में गेहूं आ जाएगा, आपका चना आ जाएगा, मटर आ जाएगा, जौ, सरसों, अलसी आ जाएगी। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो धन विधेयक को जो परिभाषित करता है अनुच्छेद 110। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। धन विधेयक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 में परिभाषित है। इस लेख के अनुसार एक विधेयक को धन विधेयक माना जाता है यदि इसमें केवल इसके द्वारा सूचीबद्ध सभी कुछ मामलों में संबंधित प्रावधान शामिल है तो। अगला क्वेश्चन नंबर 58, भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठान और सुविधाओं पर हमला के निषेध पर समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो ये चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। भारत ने किस देश से परमाणु प्रतिष्ठान और सुविधाओं पर हमले के निषेध पर समझौता किया था? पाकिस्तान से। विकल्प हमारा 2 से जाएगा। परमाणु प्रतिष्ठान और सुविधाओं के खिलाफ हमारे हमले के निषेध से संबंधित समझौता भारत पाकिस्तान के बीच इस्लामाबाद में 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते में अन्य बातों को साथ साथ यह प्रावधान है कि भारत पाकिस्तान के प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी को समझौता के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले परमाणु प्रतिष्ठानों सुविधाओं के बारे में एक दूसरे को सूचित करेंगे। यह समझौता 27 जनवरी 1991 को लागू हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संवैधानिक संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मतदान की आयु को 21 से 18 वर्ष घटा कर दी थी। तो भाई 61वां हमारा जो संवैधानिक संशोधन हुआ था उसी में। ठीक है, 1988 में। विकल्प हमारा 3 से जगह 61वां संवैधानिक संशोधन 1988 में 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं क्या हमारा है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधायिका के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 202। विकल्प हमारा 4 हो जाएगा अनुच्छेद 202। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो भाई कंप्यूटर माउस का आविष्कार डक्सन एल्जरबर्ट ने किए थे। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 62, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जिसे लाल भूरे रंग अभिलक्षित किया जाता है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। यह लाल भूरे ग्रंथि जो पेट में ऊपरी भाग के दाहिने ओर स्थित होता है, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कहा जाता है। यह पित्तरस का स्रावित करता है, पित्ताशय थैली नामक में जमा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है? भाई अखिल भारतीय यानी यूपीएससी यानी 14 भाग हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति के पूर्व दायित्व में न केवल प्रदूषण की पीड़ितों की क्षतिपूर्ति शामिल है बल्कि पर्यावरण की क्षति को भी पुनः ठीक करने की लागत भी शामिल होती है। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इस सिद्धांत का कहता है प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत यानी पॉल्यूटेड पे सिद्धांत। विकल्प हमारा फर्स्ट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन भारत में अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे? MK अंसारी, मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद मोहम्मद खान, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। विकल्प हमारा 3 से होगा सैयद अहमद खान। देख लेते हैं। सर सैयद अहमद खान 1817 से 98 में भारत में मुसलमानों के सामाजिक और बौद्धिक सुधार हेतु अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में बाल लिंग अनुपात को खाली स्थान
आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। तो विकल्प हमारा 400 जगह 0 से 6, ठीक है। बाल लिंग अनुपात को 0 से 6 वर्ष के आयु में प्रतिवर्ष 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CERT का पूर्ण रूप क्या है? CERT का पूर्ण रूप क्या है? तो संक्षिप्त नाम CERT का पूर्ण रूप कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। कंप्यूटर, ठीक, इमरजेंसी, ठीक, रिस्पांस टीम। देखते हैं कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, ठीक। वेल्ड घास का खुला मैदान में समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं भारत में, श्रीलंका में, दक्षिण अफ्रीका। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया था? तो आपको सती प्रथा बता दें कि बैट लेकर के विलियम बेटिक्स था, उसने मारा और सती प्रथा समाप्त हो गई। इस प्रकार से याद कर लीजिएगा, मतलब कभी भूल जाता है। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, विलियम बेटिक्स, ठीक है। एक ट्रिक टाइप में है और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने खालिस्तान के मामले में भारतीय दंड संहिता 1860 को धारा 497 में हटाए हुए बेविचार को अपराध मुक्त किया। फजल रब चौधरी बनाम बिहार राज्य, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। तो विकल्प हमारा 2 से जोसेफ साइन बनाम भारत संघ, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। महात्मा गांधी ने दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ किसानों के विरोध करने हेतु प्रेरित करने के लिए कहाँ यात्रा की थी? चंपारण से। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, चंपारण से। जनवरी 1915 में गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद चंपारण सत्याग्रह 1916 में उनका पहला बड़ा संघर्ष था। गांधी ने 3 कठिया प्रणाली के अंतर्गत यूरोपीय नीलहे लोगों के खिलाफ चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों का मामला उठाया। यह भारत में गांधी का पहला प्रमुख राजनीतिक कार्य था। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत केवल संरक्षण केवल स्वैच्छिक कार्यकारी कार्रवाई के विरुद्ध उपबंध है, न कि स्वैच्छिक वैधानिक कार्रवाई के विरुद्ध? केशवानंद भारती बनाम MK गोपाल बनाम। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, AK गोपाल बनाम। AK गोपाल बनाम मद्रास राज्य मामले में 1950 में सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 21 की एक संकीर्ण व्याख्या की गई थी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में कौन सी कंपनी व्हाट्सएप की मालिक है? ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक। तो विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, फेसबुक, जो कि वर्तमान में व्हाट्सएप की मालिक है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को खालिस्तान द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को, राज्य का पूछ रहा है ना, तो राज्य के राज्यपाल नियुक्त करेंगे, ठीक है। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, ठीक। वर्तमान में भारत में कुल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? तो वर्तमान में कुल अखिल भारतीय सेवाएं 3 हैं, ठीक है। एक IPS और एक अखिल भारतीय सेवाएं 3 हैं, ठीक। एक फॉरेस्ट वाली आपकी हो गई और एक जिनसे DM बनते हैं वो तीसरी हो गई, यानी प्रशासनिक सेवा हो गई, ठीक है। और अखिल भारतीय सेवा जिसमें हम लोग हमारा विभाग आता है IPS, और फॉरेस्ट वाला आ गया यानी भारतीय वन सेवा, यानी 3 हो गई। प्रशासनिक सेवा, सिविल सेवा जिसे कहते हैं, और भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीनों सेवाएं हो गई, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्वेस्ट इंडिया किस मंत्रालय के निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक एजेंसी है? तो इन्वेस्ट इंडिया वाणिज्य उद्योग मंत्रालय को बढ़ावा देने के लिए एक एजेंसी है, ठीक है। 76 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन चलाते समय सुरक्षा बेल्ट नहीं पहनता है तो वह जुर्माने की राशि से दंडनीय होगा। अगर नहीं पहनता है, विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, 1000 रुपये की जुर्माने की राशि से दंडनीय होगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग का कारण स्मृति लोप होता है? स्मृति लोप यानी भूलने की बीमारी अल्जाइमर रोग हो जाएगा। विकल्प हमारा 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुलिस अधिकारी ने एक लड़की को जमानत आदेश प्रस्तुत करने के बाद ही गिरफ्तार किया और हालत में निरुद्ध किया, तो पुलिस अधिकारी दोषी होगा। 79 का, ठीक। अपमानक होगा, पुलिस अधिकारी का दोषी होगा। अपगमन का, अनाधिकृत कारावास का। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, अनाधिकृत कारावास का। पुलिस अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के अधीन गलत तरीके से बंदी बनाने के अपराध का दोषी होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? समाजवादी शब्द पद किस वर्ष में भारतीय संविधान की उद्देशिका से जोड़ा गया था? 1971 में, 1967 में, 1976 में, 1985 में। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, 1976 में, ठीक। भारतीय संविधान में 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 ने प्रस्ताव में संशोधन कर भारत के वितरण को संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य में संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया था। इसमें राष्ट्र की एकता शब्दों को राष्ट्र की एकता एवं अखंडता में भी बदल दिया था। प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस नंबर हमारा 52 समाप्त हुआ। सभी भाइयों को धन्यवाद।